रास्ता बता रहे लेकिन मैं पूरा वेद बताता हूँ, मार्ग का भी रास्ता बताता हूँ और स्थान की भी बताता हूँ और उनका नाम धुनी भी बताता हूँ, सब बता रहा हूँ। अब तू क्या देर करती है? उनसे कहो सुरतों से कि जल्दी चलो, मैं आया हूँ तुमको लेने के लिए। तो ये सब सुरतों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। और जो पहुँच गई, जिसने प्रश्न किया वो तो पहुँच ही गई, उसने तो सब ये देख ही लिया, वो तो अपने घर में पहुँच गई। अब आपके लिए जो प्रश्न कर रही कि नई जो नए नए जो आएंगे, नई सुरतें आएंगे मनुष्य शरीर में, उनके लिए तो रास्ता बता रहे। बोलो। आगे पहुँची सो न मजार, रंकार धुन सुनी पुकार। कहते हैं कि बड़े जोर की आवाज है और वो आवाज बुला रही है। कहते हैं जब मझधार में पहुंची हूँ, मझधार कहते हैं मझधार, बीचों बीच में, कहते हैं जब वहाँ पहुंची तो आवाज बुला रही है, आओ आओ सूरत आओ, आओ सूरत। अपनी तरफ आवाज देती है। आवाजें तो सब बुला रही, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आपने गंदगी ला रखी है इसलिए नहीं सुनने पाते। आवाजें सबकी स्थान की बुलाती, नीचे ही से बुला रही, और बिना बुलाए तो आप खींचेंगे नहीं। एक आवाज फेंक रही है, एक आवाज खींच रही है, दो चीजें हैं, एक खींचने वाली एक फेंकने वाली। तो फेंकने वाली से तो उसने फेंक दिया, अब जो खींचने वाली उसको महात्मा जानते, उसी आवाज को पकड़ा देते कि लो तुम इसको पकड़ो और चढ़ चलो, तो वहाँ खींच रही है। अब वो पर्दा साफ होता चला जाएगा, सब पर्दा जैसे जैसे चढ़ती जाएगी पर्दा साफ होता जाएगा हर लोग का। यहाँ का पर्दा यहाँ साफ कर लो, फिर वो स्वर्ग वैकुंठ का वो जो पर्दा है उसको साफ करो, क्योंकि वो भी तो लिंग शरीर है, और ऊपर में सूक्ष्म है, उसका पर्दा साफ कीजिए उसको। पर्दा का मतलब शरीर है, जैसे ये पर्दा ऐसे वो पर्दे तो रोशनी में पर्दे, उससे साफ निर्मल रोशनी उससे भी पर्दा है, और बिल्कुल साफ रोशनी है उसमें भी शरीर है, उसमें भी पर्दा है। तो बुला रही कि आओ तुम चली आओ मेरे पास। आवाज़ आती है और बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई समझ में आती है बोलना। यहाँ तो आवाज़ साफ नहीं है, लेकिन वहाँ बिल्कुल साफ है। वो तो सुरतों की बोली है, तो सूरत अपनी बोली को पहचान लेती है, क्योंकि वो तो आवाज़ अब भूल गई, जैसे जैसे उसका जागरण होगा बोली पहचानती जाएगी अपनी को, उसकी तो बोली अलग। इस सूरत में भी बहुत शब्द है, अभी तो इसमें छोटा सा यानी मिश्रित हो गया जड़ में, लेकिन जब ये निकल करके और चेतनता में पहुंचेगी तो इसमें भी बहुत शब्द है, बहुत आवाज है इसमें, इसकी भी आवाज कम नहीं है। बोलो। किंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़े चढ़े। अब कहते हैं किंगरी सारंगी को गुना, इन्हें सुनी और गुनी। सुनने का मतलब कि आवाज आ रही है, फिर उसको मतलब है छांट लिया, वहां भी आवाजें बहुत हो रही तरह तरह की, तो उसको फिर छांटा और उसमें लय हुई। तो जब लय होने लगती है तो मानसरोवर में पहले स्नान करना, उस पिया पद में तो बाद में जाएगी जब स्नान पहले करेगी। तो सब कुछ उसमें धो धा करके, और इतना उसमें तेज उस प्रकाश को शब्द को इतना बर्दाश्त करती है, यानी सहन कर लेती है, तब वो जाती है उधर, नहीं तो सहन नहीं होगा तो नहीं जा सकती। प्रकाश को भी सहन नहीं कर सकती है और शब्द को भी नहीं कर सकती, दोनों को नहीं। वो पिया पद है, गुरपद पिया पद, ये मतलब ये है कि ये पिया पद है। तो कहते हैं उसको जब ले हुई तो वहाँ पहुँची तो उसका साक्षात्कार वहाँ पार, उसी को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अब ये तो नमाज वमाज पढ़ते हैं, ये तो जानते भी नहीं बेचारे क्या है, जैसे वो इनमें कोई नहीं जानता, तो ऐसे अपने आप ही जो विद्वान है वो क्या जानते हैं, उनको कुछ भी बता नहीं, क्योंकि उनको उन्होंने कभी किया ही नहीं। और किसी ने किया होगा, जब किया होगा वो तो सज्जुग में, त्रेता में, द्वापर में तो किया होगा, लेकिन अब तो कोई नहीं करता, अब वो जानते ही नहीं रास्ता, तो वहाँ कौन जा सकता। किताबों में ये चीज़ मिलती नहीं है, उन किताबों में तो है नहीं। ये तो महात्माओं ने जब आए तो रास्ता खोला उन्होंने, तब फिर ये रास्ता मालूम हुआ, नहीं तो कहाँ पता चलता है। तो वहाँ गई पिया पद में, स्नान किया मानसरोवर। तो मानसरोवर इतना बड़ा है कि ये सब त्रिलोकी और पूरा ब्रह्म का ब्रह्मांड
ये सब उसमें डूब जाए, उससे भी बड़ा है मानसरोवर। आप ऐसे सोचते हो कि कोई तालाब होगा, बहुत बड़ा। ये तो वहां देखने से पता चलता है कितना। और जो वहां की हंस मंडली वहां रहती है कितनी होंगी, आप वहां अरबों वर्षों तक बसो तब भी नहीं गिर सकते उनको, इतनी हंस मंडली रहती है। तो उसमें स्नान करने के बाद जब उसका पियापत का दर्शन पार ब्रह्म का होगा, साक्षात्कार आगे चले, तब त्रिवेणी मिलेगी। फिर त्रिवेणी में स्नान करना, क्योंकि जब तक ये नहीं त्रिवेणी में स्नान नहीं करेगी तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो ऊपर की धारा आ रही है वहां ऊपर से। उसमें जब तक कि उस धारा को बर्दाश्त नहीं कर लेगी, उसमें सहन नहीं कर लेगी, उसमें डूब नहीं लेगी, अच्छी तरह से देखने की क्षमता, शब्द सुनने की उसके अंदर जब क्षमता और ताकत आ जाएगी तब उस धार पर चढ़ेगी। तो त्रिवेणी संगम है वहां उस जगह पर। अब यहाँ त्रिवेणी ये लोग कहते हैं यहाँ मिट्टी की है, इधर से जमुना, उधर से ये गंगा, उधर से सरस्वती, ये अब वो त्रिवेणी वहां है। कहते हैं कि वहां कोई चढ़े आकाशा, जब आकाश में चढ़ के जाएगा तब वहां त्रिवेणी में पहुंचेगा, तब खबर होती है उसको अपने घर की कि हमारा घर इस तरफ है। फिर आगे सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है। उसके स्नान करने से जो महाशून्य का मैदान है उसको आसानी से पार करेगी। नहीं वो तो अरबों, कितने कितने खरबों लंबा, योजन, कितने कितने खरबों योजन लंबा मैदान है। तो जब तक कि मतलब ये है कि ये त्रिवेणी में स्नान न कर ले उस धार में, तो सहन नहीं कर सकती है, इतना प्रकाश है उसमें। और गुरु रहना चाहिए बताने वाले, तो आगे ले जाए। भंवर गुफा स्थान तो सोहनपुर उसका बहुत दूर है, इसके बहुत पार करने के बाद तब उनका वो स्थान आएगा। ये तो पार तो ऐसे बगैर जानकार के नहीं हो सकता। सुनते तो बिल्कुल एकदम से बहुत भूल गई। अब गुरु जब आने जाने वाले मिले तो बताते जाएंगे, तो बता रहे कि चल वहाँ चल, ये रास्ते का मैं रास्ता भेद बता रहा हूँ, और तो इस तरह से चल, मैं तेरी मदद करूँगा। बोलो। आगे महाशून्य मैदान, जहाँ चारे धोने ते में। वो कहते हैं कि मैदान इतना बड़ा है कि ये सब तीन लोग ब्रह्मांड के जितने भी है इससे बड़े वो, पार ब्रह्मांड के जितने भी वो सब, और उसी मैदान में सब समा जाए, इतना बड़ा है वो मैदान। छोटा मोटा नहीं है कि आप मतलब, लेकिन अब यह है कि सतलोक के लिए तो कुछ नहीं, सतलोक के लिए तो एक बूंद है, वो तो सागर है, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब यह है कि अब कितना बड़ा है, अब इतना बड़ा मतलब ये अरबों खरबों आपने कभी सुना भी नहीं होगा इतना होगा। तो सूरज इधर से निकलता है, इधर 12 घंटे उधर, 12 घंटे इधर, वह घूम के वो आ गया इधर को। तो वो कैसे घूमता है, ये तो पृथ्वी में है, वो ऊपरी से इस तरह से सब लोग घूम रहे हैं। जितने भी लोग हैं ये तीनों लोग उसी शब्द पर बैठ करके, सतपुरुष के शब्द पर बैठ करके ये भी घूम रहे हैं, और वो ब्रह्म बैठा हुआ वो भी घूम रहा, और पार ब्रह्म बैठे हुए उसी शब्द पर वो भी इस तरह से झूला झूल रहे, ऐसे इस तरह से पूरे मंडल नाच रहे। ऊपर से दिखाई देता है, और ऊपर जो बैठा हुआ महाकाल पुरुष जो भंवर गुफा में, वो भी घूम रहा, इस तरह से सब घूम रहे, ऐसे ऐसे घूम रहे। इसका चक्कर सबसे कम है, ऊपर के चक्कर और तेज है, उसके ऊपर के और तेज है, उसके ऊपर के और तेज चक्कर है, इस तरह से सब घूम रहे। और झूले जो पड़े हुए सुरतों को झूलने के, वो अनोखे मालूम होते हैं, जिसमें सुरतें झूलती। ऐसे शब्दों की डोरियां कितनी कितनी, अगर आंख मारिए ऊपर में तो कितने कितने करोड़ लंबी ये डोरियां पड़ी हुई, उस पर सुरतें झूला झूल रही है, कितने लंबे जाती हो, कितने। ऐसा बाहर देखने को मिलता, यहाँ कहाँ है। और आप सावन में झूला झूलते हैं, इसे पेड़ की रस्सी पर बैठ करके, लकड़ी बांध के बैठ के झूला झूलते हैं, और वो शब्दों की रस्सियां वहां पर झूला झूलते हैं, चली जाती हैं, फिर इधर इधर पीछे चली जाती है, उस पर झूला झूलती है। और उनके गाने बड़े अद्भुत हैं,
वो तो सुर तुम देखते एक से एक कहते हैं कि वैसे सतलोक के लिए वो तो सागर है, उसके लिए तो सब बूंदे हैं। ये त्रिलोकी भी ऊपर के जितने भी है सब, वहाँ के लिए तो कुछ नहीं, वो तो अथाह सागर है। जहाँ से सुरतों का निकास हुआ तो रास्ता बताती है कि मैदान है लंबा, इसको बगैर गुरु के कोई पार नहीं कर सकता। बोलो। भमर गुफा ताऊ पर देखी सोहम बंसी बज। अब वो कहते हैं सुरतों की देखिए मैदान पार करने के बाद फिर मतलब ये है कि वो भंवर गुफा वो मंडल मिलेगा तो वहां से बंसी बजती हुई सुनाई देगी। उसको जब पकड़ेगी वो जाएगी और पकड़ करके उसको चढ़ेगी। तो ये मामूली रचना है इनकी, तो ये तो सबको अपने में डाल ले, सबको अपने मिला ले, कुछ नहीं। कहते हैं वहां अब वो महाकाल पुरुष है, अब वो सतलोक के